नगर निकाय चुनाव के बाद झारखंड अब पंचायत चुनाव का साक्षी बनने जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि पंचायत चुनाव में अब गिनती के कुछ ही महीने बचे हैं। अगर आप भी वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख या जिला परिषद सदस्य या अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। साल 2029 के लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले 2027 में गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएगी। शहर की सरकार बनने के बाद अब गांव की सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब की बार का पंचायत चुनाव बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस बार सीटों पर आरक्षण की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। सीट रिजर्वेशन के मामले में कौन कौन से अहम बदलाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव में कौन कौन सी खास बातें होंगी, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में साल 2027 में पंचायत चुनाव होने की पूरी संभावना है। यानी 5 साल के अंदर झारखंड में 5 अलग अलग स्तर के चुनाव हो रहे हैं। पहले साल 2026 की शुरुआत में संपन्न हुआ शहरी निकाय चुनाव, फिर इसी साल मई जून में राज्यसभा चुनाव होना है। 2027 में पंचायत चुनाव और फिर 2029 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। सबसे बड़ी खबर यह है कि झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ होने जा रहे हैं। अब तक ओबीसी आरक्षण शहरी निकायों तक सीमित थी, लेकिन यही ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था गांव की सरकार चुनने में भी पूरी तरह से लागू होगी। राज्य सरकार ने अंदर खाने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ सही सलामत रहा और सरकार की योजना के मुताबिक रहा तो अगले साल यानी साल 2027 के अप्रैल और मई के महीने में पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। चुनाव में ओबीसी 1, ओबीसी 2 और ओबीसी महिलाओं के लिए उनकी आबादी के हिसाब से सीटें आरक्षित की जाएगी। ओबीसी आरक्षण के जरिए ग्रामीण राजनीति में उन वर्गों की सीधी और मजबूत हिस्सेदारी तय की जा सकेगी जो लंबे समय से पंचायत की कुर्सियों पर अपने हक का इंतजार कर रहे थे। पंचायत स्तर पर ओबीसी आरक्षण का फैसला पिछड़े वर्गों की ग्रामीण राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा और उल्लेखनीय कदम साबित होगा। खास तौर से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को राजनीति में लाने की एक बेहतरीन कोशिश साबित हो सकती है। अब आपके मन में यह स्वाभाविक सा सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये सब होगा कैसे? ये कैसे तय किया जाएगा कि किस पंचायत या किस वार्ड में ओबीसी के लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएंगी? दरअसल इसके लिए सरकार को एक जरूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार को चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम हर हाल में पूरे करने होंगे। इस ट्रिपल टेस्ट के तहत सबसे पहला काम यह होगा कि राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग गांव-गांव जाकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। यह आयोग पक्के तौर पर यह आंकड़ा जुटाएगा कि किस पंचायत में ओबीसी समुदाय की कितनी आबादी निवास करती है और वहां उनका सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है। जब ये जमीनी रिपोर्ट सरकार के पास आ जाएगी तो दूसरा सबसे बड़ा काम यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्थिति में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और ओबीसी को मिलने वाला कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार ना करे। और अंत में सबसे अहम तीसरे काम के तौर पर आयोग द्वारा जुटाए गए इसी पक्के डेटा के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि रोटेशन के तहत कौन सी पंचायत या वार्ड की सीट ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएगी। इस पूरी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा किए बिना कोई भी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार अभी से इस भारी भरकम काम की रूपरेखा बनाने में जुट गई है। इससे पहले साल 2022 का पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही संपन्न हुआ था, जिसके बाद राज्य में भारी बवाल कटा था। तब पंचायत चुनावों में यही ट्रिपल टेस्ट समय पर नहीं हो पाया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित होने वाली सीटों को सामान्य श्रेणी में घोषित करके चुनाव कराना पड़ा। उस वक्त ओबीसी समुदाय को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था, जो कि पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। विपक्षी दलों ने सरकार को इस मुद्दे पर खूब आड़े हाथों लिया था। झारखंड में ओबीसी समुदाय एक बहुत बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल या सरकार इस बड़े वर्ग को नाराज करने का जोखिम कतई नहीं उठाना चाहती। इस बार सरकार पर यह भारी नैतिक और राजनीतिक दबाव है कि 2027 के चुनाव से पहले हर हाल में और समय रहते ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि पिछली बार जैसी कोई कानूनी अड़चन सामने ना आए और
ओबीसी वर्ग को पंचायत में उनका वाजिब हक मिल सके। गौरतलब है, राज्य में 4345 ग्राम पंचायतें हैं, 264 पंचायत समितियां हैं और 24 जिला परिषद है। इतने बड़े पैमाने पर एक एक गांव और एक एक पंचायत का डेटा जुटाना, आबादी का सटीक हिसाब लगाना और फिर बिना किसी विवाद के आरक्षण तय करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बताया जा रहा है कि अभी राज्य के कई बड़े आईएएस अधिकारी दूसरे राज्यों के चुनावों में पर्यवेक्षक बनकर गए हुए हैं। जैसे ही वे अपनी ड्यूटी से वापस लौटेंगे, पंचायती राज विभाग इस ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को तेज कर देगा। प्रशासनिक अधिकारियों का भी ये साफ मानना है कि इस बार सरकार के पास देरी का कोई कानूनी बहाना नहीं होगा, क्योंकि 2027 के चुनाव में अभी पर्याप्त वक्त है और समय रहते इस पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराकर जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जा सकता है। हालांकि राज्य के 13 अनुसूचित जिलों की पंचायतों के लिए कुछ अलग व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बाकी पूरे राज्य में इस ऐतिहासिक बदलाव का असर बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलेगा। कुल जमा बात यह है कि 2027 में होने वाला पंचायत चुनाव गांव की सत्ता में एक नई इबारत लिखेगा। ये चुनाव सुनिश्चित करेगा कि गांव के विकास में समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो, राजनीतिक रूप से पिछड़े समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व का मौका मिले। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर लाइव, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी मनीष। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।